ब्रह्मवेला में ऐसे अपने आप वातावरण होता है कि हमारे द्वारा जग करके जो भी अपना पढ़ा जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, वो हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि में अपना आकर स्थापित हो जाता है। और उस समय के वायु में अमृत के समान अपने आप में गुण होता है। जो रोगी आदमी हो, अस्वस्थ आदमी हो, अगर ब्रह्मवेला में अपने आप जग जाए, ठीक है, कुछ स्नान कुछ देरों से करे, तो क्या होता है, उस वायु के प्रभाव से हम स्वस्थ होते हैं। अतः ब्रह्मवेला में जगना चाहिए। ब्रह्मवेला है कब? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को ब्रह्मवेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बस याद रखिए, जब सूर्योदय होता हो। ठंडा के समय में अलग होता है, बरसात में कुछ अलग होता है, गर्मी में कुछ अलग होता है। सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले जग जाना चाहिए। आपके महात्मा जी अब 12 बजे तक ड्यूटी करके आए अपने आप में, कंपनी में से आए, अपने आप 4 बजे आप जगा देंगे तो काम बना ना है? थोड़ा तो धर्मशास्त्र में आपको संशोधन के लिए। तो चलिए, व्यास जी से पूछा गया, बाबा थोड़ा कलयुग पर भी विचार कर लीजिए। ये आपने जो सतयुग का, त्रेता युग का और द्वापर युग के प्रारंभ की जो आपने बता दिया धर्म, एक कलयुग के लोगों पर थोड़ी तो दया करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा चलिए मैं कुछ छूट दे रहा हूँ। वो छूट क्या है? सही माने में तो ब्रह्मवेला जो है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कहा जाता है। लेकिन चलिए 45 मिनट का संशोधन कर दिया गया। सूर्योदय से 45 मिनट पहले कम से कम आप जग जाइए, जब सूर्योदय होता हो अपने आप में। और जगने के बाद सबसे पहले बताया गया है 3 बार आप बैठ करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि इसका उच्चारण करना चाहिए। क्यों? कि रात्रि में हमारे द्वारा जान में अनजान में कुछ हो गया है। देखेंगे कितने लोग ऐसे कोई जगह में कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन रात में सब्र में किसी घर में घुस जाएंगे, किसी का सामान लेकर भाग जाएंगे, किसी को गाली देते हुए ये सपना में देखते रहता है। दिन में भर में घुसे, एक अपना पुलिस मार लगेगा, व्यक्ति मार लगेगा, लेकिन रात में घुस जाएंगे घर में अपने आप में, सपना में घुसते हैं अपने आप में। इसीलिए कहीं हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं होती रहती है। इसके मार्जन के लिए सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार कम से कम उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद तब अपने हाथों को दर्शन करना चाहिए, ऐसे अपने मुंह की तरफ ले जाकर के, और तब अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कि हमारे पास समय नहीं है, इतना फास्ट जीवन हो गया है कि मंदिर में जा सकते हैं, रोज कहीं गंगा स्नान कर सकते हैं। ऋषियों ने, देवताओं ने, शास्त्र ने उपाय बताया कि मंदिर में पूजा करने का, मंदिर का दर्शन करने का जो पुण्य है वो सुबह सुबह जग करके अपने हाथों के दर्शन करने से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यही सुविधा है। क्या सुविधा है? ये बताया गया है कि कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह जगने के बाद श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार उच्चारण करने के बाद तो अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। और हाथों को दर्शन करते समय एक भावना करना चाहिए कि हाथ के अग्रभाग में कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कहेंगे बस्ते शब्द भी आया है, तो बस्ते कहे तभी ठीक है, आप बस्ती कहे तभी ठीक है, व्याकरण से शब्द दोनों ठीक है। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसलिए प्रातः काल दर्शन करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ये जानिएगा। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती देवी का वास होता है। अतः प्रातः काल सरस्वती देवी के मंगल कामना को प्राप्त करने के लिए मध्याह्न का बताया गया है, हाथ के मध्य भाग का दर्शन करना चाहिए। और कर मूले तू गोविंद, ये हाथ का जो मूल है, यहाँ गोविंद नारायण का वास होता है अपने आप में। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह जगने के बाद अपने हाथों को दर्शन करने से लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण इन तीनों की मंगल कामना को हम प्राप्त करते हैं। आप पूछेंगे महात्मा जी एक प्रातः काल जगह करके दर्शन करने से प्राप्त होगा कि दिन भर प्राप्त होगा? ऐसे भी किसको प्रश्न कर सकते हैं? नहीं, सबका समय है। अब ऑफिस बंद करने के समय 6 बजे, अगर 8 बजे रात्रि में जाएगा तो काम होगा, लौट जाना पड़ेगा। तो उनका निवास हमेशा रहता है।
लेकिन प्रातः काल दर्शन करने से ये मंगल की कामना होती है। ये नहीं कि अब चाय पी लीजिए, बिस्कुट खा लीजिए और पढ़ने के बाद तब हाथ धो, महाराज ने कहा है नहीं नहीं, सुबह सुबह जगने के बाद अपने आसन पर आप जो ही जगे तो श्री हरि श्री हरि समुद्र से घिरी हुई है। तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, ये पर्वत जो है हिमालय सुमेरु जो है बिंदु जो है अपने आप का है। ये जैसे कि माता अपने दूध पान कराती है अपने बच्चों को और हृष्ट पुष्ट मजबूत करती है, उसी प्रकार पृथ्वी माता की जो पर्वत जो है अपने आप में, इनके द्वारा जो जल जो है झरने के रूप में, नदी के रूप में, नालों के रूप में और आज के सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कनाल बना करके, नहर निकाल करके जो फल फूल अन्न इत्यादि जो होता है तो क्या है, इसके द्वारा हम हृष्ट पुष्ट होते हैं। ये मानव मात्र एक प्राणी जो है अपने को हृष्ट पुष्ट होते हैं। एक परमात्मा अपने आप प्रार्थना करना चाहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे पृथ्वी माता आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, अतः पाद स्पर्शम क्षमस्वे, हम आपके बेटा हैं, अतः आप पर मैं चरण को रख रहा हूं, इसको आप क्षमा कीजिएगा। इसके बाद तब बताया गया हाथ पैर को धो करके अजपा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये बताया गया। अजपा का मतलब क्या होता है? औ माने नहीं, जपा माने। इसी का नाम क्या है? अजपा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हमारे ऋषि लोग जानते थे कि कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं होगा जो पूजा पाठ इत्यादि कर पाएंगे सब कुछ चाहने के बाद भी, क्योंकि रोजी और रोटी की बात, रोजी रोटी और मकान की बात रहेगी, किसी को समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा कि चलो भैया कम से कम जप करने का समय नहीं है तो मैं तुमको ऐसा ऑटोमेटिक अत्याधुनिक एक व्यवस्था कर देता हूं प्राचीन परंपरा से कि बिना तुम्हारे द्वारा माला जप किए ही तुम्हारे द्वारा जप होते रहेगा। लेकिन केवल तुम संकल्प कर दोगे, संकल्प अगर कर दोगे उस जप करने के फल को तुम प्राप्त करोगे। वही अजपा गायत्री क्या है? अजपा गायत्री मंत्र है क्या चीज? अजपा मंत्र समझिए, औ माने नहीं, जपा माने जप। जिसका जप नहीं होता है हमारे व्यवहारिक इंद्रियों द्वारा, लेकिन जप करने के फल को हम प्राप्त करते हैं केवल संकल्प कर देने से, वो हमारे लिए वह त्राण करने वाली हो जाती है। हर व्यक्ति अपना अनुभव कीजिएगा। हर मनुष्य, कल भी मैंने बताया था, जो स्वस्थ मनुष्य जो होता है 24 घंटा में 21,600 बार जप करता है भगवान के नामों का। हर मनुष्य। कहां नास्तिक बनकर जाएंगे जी? नास्तिक कितना भी बन जाइएगा, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि कितना भी नास्तिक बनेंगे लेकिन आपको मंत्र को जप करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे उसी समय राम नाम सत्य हो जाएगा। हर मनुष्य 24 घंटा में 21,600 बार भगवान के नामों का मंत्र जप करता है। आपको महाराज कौन सा बता दीजिए, आज सब लोग भी जान जाए, तो बस अपने आप अनुभव कीजिएगा। आप जो बाहर की वायु को भीतर जो श्वास द्वारा लेते हैं, श्वास लेते हैं अपने आप में, अनुभव करेंगे अपने अपने सब लोग माताएं आप अपने आप में। जब बाहर की वायु को आप श्वास द्वारा लेते हैं तो हन आवाज आता है, देखिए श्वास आप जब खींचते हैं हन सब अपना होता है, और खींचे हुए वायु को जब बाहर जब छोड़ते हैं तो सह शब्द होता है। अर्थात श्वास लेने और छोड़ने में, इसके द्वारा श्वास लेने में हन और छोड़ने में सह, इस तरह से हम सह हम सह हम सह। एक 24 घंटा में हर व्यक्ति द्वारा 21,600 इस मंत्रों का हंसावतार परमात्मा के नामों का जप होते रहता है। आप अनुभव करेंगे हंस हंस हंस। ऐसी को जब उलट दिया जाता है तो ये हो जाता है सोहम 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 हो जाता है अपने आप में। 21,600 बार इस मंत्रों का जप हर मनुष्य द्वारा होते रहता है। आज महात्मा जब इतना जप हम करते रहते हैं तो फल क्यों नहीं मिलता है? इसका नियम है कि हमारे द्वारा जप होता है, लेकिन जब तक संकल्प नहीं करेंगे तब तक इसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए इसका संकल्प करना पड़ता है। तो प्रातः काल वही जग करके आसन से जगने के बाद श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार उच्चारण करें। पुनः अपने हाथों का दर्शन करें, फिर पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर जल से हाथ पैर को धोकर कूड़ा करके और इस अजपा गायत्री मंत्र का संकल्प करें
केवल संकल्प करने से ही 21,600 बार मंत्रों के जप करने का फल होता है। तो कैसे संकल्प करें? संस्कृत आता हो तो ठीक है, और नहीं आता हो तभी ठीक है। अगर संस्कृत आ रहा हो तो हाथ में जल लेकर के कहें कि भगवत आज्ञा भगवत के इंद्रज रूपम अद्य अत्र अजपा गायत्री मंत्र जप कर्माहम करीशे। और भी अपने आप है, इतना तो कर सकते हैं। इतना भी नहीं कहने आ रहा है, हिंदी में संकल्प कर लीजिए। संस्कृत नहीं आता है तो भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से आज और यहाँ पर जो हमारे द्वारा 21,600 वार मंत्र का जप होता है, आज प्रातः काल से लेकर के अगले दिन के प्रातः काल के बीच में अपने आप में जो इसको अपने आप इसका पूर्ण हमें प्राप्त हो, ऐसा पूर्ण भगवान के चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा कर कर जल छोड़ दीजिए तो यह 21,600 बार जो जप होता है, यह सुखी एक लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। ये बिना जप का पुण्य है जी, बिना रुपया पैसा का धर्म है, ऐसा नहीं हो पाता है। गीता प्रेस में भी विस्तार से इस पर लिखा गया है, और हमारे बक्सर से पुस्तक छपता है वैष्णव कल्पतरु, इसमें भी अपने आप सहज और विस्तार से लिखा हुआ है। इस तरह बताया गया है। आगे इसके बाद बताया गया, ये सब शौच है, ये सबका नाम शौच है, पवित्रता इसको कहा जाता है। ये नहीं गए आज हम लोग क्या कर रहा है, इतना हम लोग रेडीमेड हो गए हैं। एक बार मैं गाड़ी से जा रहा था, अब तो सबके साथ हो गया है। एक बार मैं गाड़ी से जा रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी से, एक साथी ड्राइवर साहब गाड़ी चला कर ले जा रहे थे, मैं बैठा था बगल में। तब अपने आप में वे लोग शंका करने गए, तो लोग शंका करके तो थोड़ा सा भाई हाथ धो लीजिए। क्या महाराज जी जन्म विश्वास शुभम करें। अच्छा भाई आपको संस्कृत बोले, मैंने जल को देखने से शुद्ध हो जाना अपने आप, हाथ धोने का सकता है। तो हमने कहा कि संस्कृत बोलने से ही और सब प्रमाण माना जाएगा, तो हमने यह नहीं हो सकता है। अनंत विश्वास सुधा भरे, भोजन को देख लीजिए, चावल को, गेहूं को, आटा को देख लीजिए, अब बस अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये क्या मतलब होता है? आज यही लोग हो गया अपने आप में। क्या करता है, आज इतना रेडीमेड हो गए हैं, अब बोतल चल गया है, हाथ माटी करने के बाद छोड़ दिया अपने आप में, और उस बोतल से लोग शंका करेंगे, उसी से पैखाना करेंगे और उसी पर पी जाएंगे। कहाँ तक हमारा संस्कार बिगड़ गया है। के जो लोग हैं अपने आप में, जो हाई फाई जीवन जीने वाले हैं, वो तो कांग्रेस से कुछ ले रहे हैं। बताइए ना, राम राम राम। यही कितना भी अपने आप में पूजा हो के, पाठ हो गया, तीर्थ हो गया, व्रत हो के कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए सोच पवित्रता होनी चाहिए अपने आप में। बताया गया है कि आचार हीनम पुनंति मेरा, आचरण से ही व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता है। और जगने के बाद अल्पा गायत्री का अपने आप में संकल्प करिए, और तब उसके बाद बताया गया है कि लघुशंका पे खाना इत्यादि करना चाहिए। बताया गया है कि अपने जनेऊ का अधिकार हो तो जनेऊ कम से कम लगा लीजिए, और नहीं तो सिर पर वस्त्रों को ढक करके और तब शौच लघुशंका या पैखाना करना चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी सिर पर वस्त्र बांध कर लघुशंका पैखाना करने के लिए बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2 उदाहरण। वैज्ञानिक दृष्टि जब मल या लघुशंका या पैखाना जब बाहर निकलते हैं, उस समय प्रकृति के चीज अपने आप, अगर अपने आप इस वस्त्र से नहीं ढके रहेंगे तो प्रकृति के ठंडा हमारे असर करेगा और उससे रोग होने की संभावना होगी। ये बताया गया है। और हमारे आध्यात्मिक वैदिक परंपरा से बताया गया है कि कान पर जनेऊ या अपने आप में वस्त्रों को ढकने से, कहीं कोई लघुशंका, प्राय सुनते होंगे कोई व्यक्ति लघुशंका करने गया था, पैखाना करने गया था, ब्रेन हो गया, लंकवा मार दिया, पैरालिसिस मार दिया। याद रखिए, दांतों पर दांतों को चढ़ा करके, मैंने बराबर में श्वास को थोड़ा बहुत तेजी में चलता हो तो रुक करके, और सिर को वस्त्रों से ढक करके, जनेऊ का अधिकार हो जनेऊ अपना पहन करके, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लघुशंका और पैखाना करना चाहिए। रात्रों च दक्षिणे, और रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लघुशंका और पैखाना करना चाहिए। कितने लोग बाथरूम में, शौचालय में सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है और लघुशंका पैखाना करता है। याद रखिए, आप ब्रेन हेमरेज और अपने आप में बीपी और अपने आप में लंगवा, पैरालिसिस के रोगों को निमंत्रण आप दे रहे हैं। ऐसा अगर करते हो तो रोगों का निमंत्रण आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने आप में। कुछ लोग नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे ना तो शौचे नहीं उतरेंगे।
कहता है लोग, हम लोग से कभी कहता है लोग, नहीं नहीं, इस पर अपने आप में विवेक बुद्धि का एकदम मौन होकर के सांसों को रोक करके बस मुंह से ढक करके तब होना चाहिए बिना बताया गया है। दिमाग को जात उदम मुखम, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करना चाहिए। रात्रों से दक्षिण, और रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि महात्मा जी आप पूर्व पश्चिम की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि हम दक्षिण और उत्तर की तरफ करें? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरब की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करने से पूरब के प्रधान देवता सूर्य है, हमारा तेज कमजोर हो जाता है, और तेज जब कमजोर हो जाता है सब कुछ करेंगे लेकिन जीवन में, समाज में, परिवार में, घर में तेजी नहीं रह जाएगी। इसलिए तेज जिसका समाप्त हो जाता है वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। शुद्ध मुंह करके आए दिन शुद्ध जल्द से कल्याण हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा काम मत कीजिए। इसलिए पूरब की तरफ लवशंका पे खाना करते हैं मुंह करके, तो बताया गया है इससे सूर्य देवता नाराज होते हैं, अतः हमारे परिवार में, हमारे में तेज का अभाव हो जाता है। पश्चिम की तरफ मुंह करके लवशंका पे खाना करते हैं, पश्चिम के प्रधान देवता अपने आप सोम है, सोम अस्माकं ब्राह्मणा नाम राजा, ऐसे सोम देवता है, ये शीतलता के ये शीतलता के सूचक है, तो हमारे घर की शांति, आनंद जो है वह नष्ट हो जाती है, अतः नहीं करना चाहिए। ये बताइए आगे लवशंका पे खाना करने के बाद जल से शुद्धिकरण करने के बाद मल द्वार हो, लवशंका द्वार हो, मिट्टी जल से पवित्र करें। हाथों को 3 बार, प्रथम हाथ को दूसरे हाथों को 7 बार, दोनों हाथों को मिला करके 10 बार, पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। हमारे बहुत झंझट है, थोड़ा संक्षेप कर दीजिए, ये झंझट बुझा रहा है, इतना मिट्टी इसमें लगाओ, इतना मिट्टी इसमें लगाओ। तो अंतिम ऋषियों ने बता दिया कि मनः पूतः समाचयता, जितने जल मिट्टी साबुन सरफ से, जितने जल मिट्टी साबुन सरफ से आप विधान आपको संतोष हो रहा हो कि हम पवित्र हो गए, उतने जल मिट्टी साबुन सरफ से अपने को पवित्र हो जाइए, ये बताया गया है। आगे इसके बाद अपने आप बताया गया है तब दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन चाहे ब्रश से करे तब, चाहे दातुन से करे तब। कितने को देखते हैं क्या दातुन धावन करना अपने नहीं लगाना चाहिए, इसका कोई दोष अपने आप नहीं लगता है, लेकिन कोई कभी कभी आता हो उसको तो जो 3 बार जो बताया गया है उस विधि पर विचार करके आप तब तेल इत्यादि का अपने आप लगाना चाहिए। अब बाद बताया स्नान, कहीं अगर आप कल पर नहा रहे हैं, कुआं पर नहा रहे हैं, नल पर नहा रहे हैं, बोरी पर नहा रहे हैं, तो पूरब की तरफ मुंह करके स्नान करिए। और कहीं अपने आप किसी जलाशयों में और नदी में अगर आप नहा रहे हैं तो जल की धारा जिस तरफ से आ रही है उस तरफ मुंह करके और नाभि भर जल में स्नान करना चाहिए। संभव हो तो जल के ऊपरी भागों को हाथों से थोड़ा सा हटा करके और तब डुबकी लगाएं, स्नान करें। इस तरह से अपना बताया गया है। स्नान करते समय अगर मंत्र आवे तो ठीक है कि कावेरी निर्यातोयम वैकुंठम रंग मंदिरम परवासुदेवो रमेश प्रत्यक्षम परमं पदम। इस तरह से अपने आप में ये सब क्या है ये करें। उसके बाद शुद्ध पवित्र, इसमें भी याद रखिएगा, अगर जल में पूजा करना हो, जल में खड़ा होकर के पूजा करना हो तो भीगे वस्त्र से कर सकते हैं, लेकिन बाहर अपने आप पूजा करना हो तो सूखा वस्त्र पहन करके ही करना चाहिए। केवल पितरों में थोड़ा सा जैसा विधान हो पितरों की पूजा करने में, और बाकी सभी देव पूजा में ये बात बताई गई है। इसके बाद वस्त्र को पहन करके संभव अपने आप में संध्या बंदन करिए। संध्या बंदन मैंने क्या होता है, जिन प्रकृति द्वारा हमें मिला है व्यवस्था, सूर्य द्वारा, चंद्रमा द्वारा, पृथ्वी द्वारा, आकाश द्वारा, वायु द्वारा, अग्नि द्वारा, इनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं संध्या बंदन के माध्यम से। और कुछ संध्या बंदन नहीं आता है बहुत कुछ करने, तो कम से कम सूर्य नारायण के लिए अपने आप में 3 बार जल दे करके एक जल जो है प्रायश्चित के लिए दे दीजिएगा कि समय से पहले मैंने दे दिया या समय के बाद मैंने दिया, अतः प्रायश्चित करें अंजलि के रूप में ये 4 अर्घ सूर्य नारायण के लिए दे दीजिए। इस तरह अपने आप बताया गया है। और संभव हो 2-4 बार भगवान के नामों का अपने आप जप कर लीजिए। कम से कम इतने करने को शौच कहा जाता है। ये सब शौच में आता है, ये सब पवित्रता में आता है, ये धर्म के लक्षण बताया गया है। इस तरह से धृति क्षमा दमु अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम खाते पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पार्टी और क्लब में जाते हैं तो हो जाता है। काहे हो जाता है जी? अब जाइए, कहाँ हम आपको रुकने जा रहे हैं? आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, पार्टी में जाएगा, क्लब में जाएगा, लेकिन आप अपना सदगुण नहीं वहां साबित कर रहे हैं, तो वहां का दुर्गुण लेकर आ जा रहे हैं।
वहां कचरा लेकर के वहां जा रहे हैं, आप जाइए, लेकिन जहां जाइए वैसा मत बन जाइए, आप अपने स्वरूप में रहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमु अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। सब इंद्रिय निग्रह भी बुद्धि से विचार कर और तब कामों को करना चाहिए। जो मन में आ जाए वही कामों को मत करिए। ये धर्म का अपना अगला लक्षण बताया गया है। धी विद्या, सत्य क्या है असत्य क्या है, नीति क्या है अनीति क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, इस पर विचार करके तब कर्मों को करना चाहिए। इसका नाम क्या है? विद्या है। धी विद्या। और 9वां लक्षण बताया गया है सत्य। धर्म का 9वां लक्षण है सत्य। सत्यमय जीवन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, किसी स्त्रियों का, किसी कुलंगनाओं की मर्यादा कहीं अपना नाश हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम प्रियात, सत्य बोलना चाहिए। न प्रियात सत्य प्रियम, ऐसा सत्य मत बोले कि राष्ट्र का, समाज का, परिवार का, किसी नारी का, किसी व्यक्ति की कहीं अपना अहित हो जाए। इस धर्म सनातन इस तरह विचार करते हुए सत्यमय जीवन जीना चाहिए। और अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या मौनी बनना चाहिए कि मौनी बन जाइए? नहीं नहीं नहीं। अक्रोध का मतलब क्या होता है? अक्रोध माने कामात क्रोधो भी आयते, कामना लेकर के क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने हमसे 100 रुपया मांगा या मैंने आपसे 100 रुपया मांगा, अगर भाई जिसमें हमारी विषम परिस्थिति है, मैं देने में सक्षम नहीं, अब आप नाराज हो, क्या समझ रखा आपने? तो 100 रुपया मैं तो दिया नहीं। एक कामात क्रोध भी आएगा, कामना लेकर जो क्रोध किया जाता है वो नरक का द्वार है। बाकी जिस क्रोध से समाज का, राष्ट्र का, परिवार का कहीं अपना उज्जवल भविष्य हो रहा हो, वहां तक क्रोध करना ही चाहिए। हम नहीं कहते हैं यदि धर दंड करहु नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो सुति मार्ग मोरा। भगवान श्री राम ने कहा इन दुष्टों को, गलत मार्ग पर चलने वालों पर थोड़ा अनुशासन नहीं किया जाए तो सब के सब लोग है गलत मार्गों के ही अधिकारी हो जाएंगे। इसी का नाम का है अक्रोध है। इस तरह एक 10 आचरण अगर मानव जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। 10 आचरण को एक धर्म कहा जाता है। इस तरह धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षित, ऐसे जो स्वीकार करता है सही मायने में वही समाज में, इस संसार में रहने का अधिकार है।